हाय गाइस, आज हम लोग सीखेंगे एडवर्ब विशेषण। आज हम लोग सीखेंगे। तो देखिए, बेसिक हम लोग जानते हैं कि विशेषण किसी भी चीज़ का विशेषता बताता है, उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए, एडवर्ब qualifies a verb and adjective as another adverb। इसमें भी यही कह रहा है कि एडवर्ब हम उसे कहते हैं जो किसी भी चीज़ का विशेषता बताता है, उसे हम लोग एडवर्ब कहते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग एडवर्ब के टाइप्स पढ़ेंगे। एडवर्ब के 10 प्रकार होते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम केवल 5 का डिस्कशन करेंगे। तो और 5 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम उसे कहते हैं कालवाचक विशेषण। मतलब कालवाचक जो काल का बताता है, कल, टुमारो, यस्टरडे, मतलब जो बीता हुआ है और जो अभी बीतेगा उसे हम लोग कहते हैं कालवाचक। जो बीत गया है उसे हम लोग कहते हैं कालवाचक। जैसे देखिए, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, ये मतलब बीता है। टुडे मतलब आज, टुमारो मतलब कल, और यस्टरडे मतलब जो बीता हुआ, बीते हुए कल को हम लोग यस्टरडे कहते हैं। जैसे देखिए, ही कब यस्टरडे, वह कल आया था। देखिए, यस्टरडे जो है हम लोग का, यही हम लोग का एडवर्ब ऑफ टाइम है, क्योंकि ये टाइम क्या होता है, मतलब जैसे कल, मैं कल आई थी, मैं कल आया था, या फिर आई थी या आया था, कुछ भी हो जाएगा, इसे हम लोग कहते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। यहाँ पे हम लोग टुमारो भी लगा सकते हैं, टुमारो भी। यस्टरडे को हम लोग हटा के ये टुमारो भी लगा सकते हैं कि मतलब मैं कल आया था, तो इसे टुमारो नहीं, ये अभी आने वाला है कि कल जो अभी आएगा, आज के बाद जो आएगा उसे हम लोग टुमारो कहते हैं। तो ये भी हम लोग लगा सकते हैं। टुडे भी लगा सकते हैं कि मैं आज आई थी। मतलब ये सब हम लोग इसमें प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कुछ भी प्रयोग करें इसमें एडवर्ब ऑफ टाइम रहेगा, क्योंकि ये काल का बताता है। तो ये वर्ड काल में ही आता है, इसलिए ये हम लोग इस तीनों में से कोई भी हम लोग वर्ड बना सकते हैं, मतलब टेक्स्ट बना सकते हैं। सेकंड है हम लोग का एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, आवृत्तिवाचक विशेषण। आवृत्तिवाचक विशेषण मतलब ये होता है जो बार, कितनी बार, मतलब 2 बार, 3 बार, 4 बार, ये बताता है कितनी बार मैं ये करूँ। होता है ना, मैं कितनी बार पढ़ूँ, मैं कितनी बार लिखूँ, मैं कितने बार पढ़ूँ, मतलब ये होता है ना, इसे ही हम लोग कहते हैं। जैसे देखिए, ही कम हेयर टू वेज, वह आया था, वह कितने बार आया था, ये होता है कम। अगर यहाँ पे ये भी हो जाएगा कि डेली, मैं रोज आऊँ तुम्हारे घर, नहीं, ये हम लोग कहते हैं ना कि मैं रोज पढ़ती हूँ, मैं डेली स्कूल जाती हूँ। तो डेली सेंटेंस हम लोग का ये मतलब कितनी बार, हम लोग कितने बार स्कूल जाते हैं ना, मतलब डेली हम लोग स्कूल जाते हैं, इसे हम लोग कहते हैं आवृत्तिवाचक विशेषण। कि कितने बार वो काम करना है, वो हम लोग करने को हम लोग एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। कि मैं कितने बार करूँ, मैं कितने बार पढ़ूँ, मैं कितने बार लिखूँ, कितने बार मतलब वहाँ जाऊँ, ये होता है ना, इसे हम लोग कहते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे हम लोग हटा के इसे अगेन भी यूज कर सकते हैं। अगेन, आई कम हियर अगेन, मैं यहाँ दोबारा आई थी, ये होता है ना, मैं यहाँ दोबारा आई थी, तुम थे नहीं, लेकिन मैं यहाँ आई थी दोबारा, लेकिन तुम थे नहीं, तो इसे हम लोग अगेन कहते हैं। जैसे देखिए, अब थर्ड है हम लोग का एडवर्ब ऑफ मैनर, रीतिवाचक विशेषण। जो मतलब रीतिवाचक, उसे हम लोग कहते हैं जो मतलब किसी भी चीज़ का ढंग बताना या फिर क्वालिटी बताने को हम लोग रीतिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे ढंग बताना, मतलब हो जाएगा जैसे स्लोली, वह बहुत धीरे काम करती है, तो इसमें स्लोली आ रहा है ना, देखिए यहाँ पे है ही रन स्लोली, वह बहुत धीरे दौड़ रहा है। तो ये जो स्लोली है हम लोग का, यही हम लोग का एडवर्ब ऑफ मैनर है, रीतिवाचक विशेषण यही है हम लोग का, स्लोली।
यहाँ पे हम लोग क्विकली भी का प्रयोग कर सकते हैं। क्विकली मतलब तेज होता है, जैसे देखिए QUICKLY, क्विकली। क्विकली का भी हम लोग प्रयोग इसमें कर सकते हैं। वह बहुत तेज दौड़ रहा था। क्विकली मतलब होता है बहुत तेज दौड़ना, मतलब बहुत तेज कोई भी काम करने को हम लोग क्विकली कहते हैं। तो देखिए ये अब ये सेंटेंस हो जाएगा कि वह बहुत तेज दौड़ता है, वह बहुत तेज दौड़ता है, मैं उसके साथ रेस नहीं करूंगा। ये होता है ना, इसमें क्विकली का प्रयोग होगा। फोर्थ हम लोग का एडवर्ब ऑफ प्लेस, स्थानवाचक विशेष है। इसे हम लोग कहते हैं कि मतलब किसी भी जगह का बताना, मतलब किसी भी प्लेस का, किसी भी जगह का, किसी भी स्थान को हम लोग एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं, स्थानवाचक। जैसे देखिए हेयर, देयर, आउट। हेयर मतलब होता है यहाँ, देयर मतलब होता है वहाँ, आउट मतलब बाहर, विथ इन मतलब अंदर। ऐसे सब हम लोग को, इसे हम लोग कहते हैं स्थानवाचक। जैसे आई कम हेयर, मैं यहाँ आई हूँ। तो देखिए हेयर जो है ये इसी जगह का बात कर रहा है कि मैं यहीं हूँ, इसी जगह का जहाँ पे मैं खड़ी हूँ, इसी भी जगह के ये स्थान बता रहा है। इसी का ये मतलब स्थान बता रहा है कि इसी स्थान पे मैं थी। अब कोई भी काम होता है, मैं इसी भी स्थान पे थी, मैं यहीं खड़ी थी, मैं यहाँ बैठी थी, ये होता है ना। इसलिए यहाँ पे आउट मिल जाएगा। देखिए मैं बाहर जा रही थी, मतलब घर के बाहर या फिर किसी भी चीज़ के बाहर, मैं बाहर जा रही थी। तो आउट जो है ये हम लोग का स्थान बता रहे कि बाहर के स्थान पे मैं जा रही थी, इसलिए इसमें आउट का प्रयोग हो जाएगा। अब लास्ट है हम लोग का इंटरगेटिव एडवर्ब, जो मतलब प्रश्न करता है, प्रश्न पूछना, प्रश्नवाचक विशेषण। देखिए ये जो इंटरगेटिव है ना, ये सब में आता है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, ये वर्ब में नहीं आता है, लेकिन और सब में ये आता है। इंटरगेटिव, प्रश्नवाचक एडवर्ब, ये सब में आता है। जैसे देखिए इसका यही होता है कि प्रश्न पूछना, किसी से भी क्वेश्चन करने को हम लोग प्रश्नवाचक कहते हैं। इसी को हम लोग इंटरगेटिव कहते हैं। when will you go, तुम कब गए, तुम कब जाओगी। मतलब when will you go मतलब कहीं जाना हो तो कोई पूछता है ना तुम कब जाओगी, when will you go, तो ये उससे क्वेश्चन कर रहा है। जैसे मैं यहाँ खड़ी हूँ, कोई कह रहा है तुम कब मतलब जाओगी, तो वो मुझसे क्वेश्चन कर रहा है, मैं कहूँगी कि अभी जाऊँगी या फिर जा रही हूँ। ऐसे यही हम लोग का आंसर होगा। तो देखिए किसी भी मतलब इंटरोगेटिव हम लोग उसे कहते हैं, कोई भी प्रश्न पूछे हम लोग से, इसी को हम लोग इंटरोगेटिव कहते हैं। तो थैंक यू। अब हम लोग इसका पास का डिस्कशन कल करेंगे, कल नहीं मतलब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, तब तक के लिए बाय।